हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस छोटे से वीडियो में हम क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन रंगाज मैरिज को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ये कहानी है एक किरदार जिसका नाम है रंगा, जो गांव के लेखाकार का बेटा है और जिसकी शादी के बारे में कहानी का नरेटर तरह तरह की योजनाएं बनाता है। हम इस कहानी के दौरान जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। When you see this title, जब इस कहानी के शीर्षक को आप देखेंगे, some of you may ask, आप में से कुछ लोग ये ज़रूर पूछेंगे, रंगाज मैरिज, रंगा का विवाह, वाई नॉट रंगनाथा विवाह, रंगनाथा का विवाह क्यों नहीं, और रंगनाथा विजया या रंगनाथा की विजय क्यों नहीं। वेल, हाँ, यस, I know I could have used some other mouth-filling one like जगन्नाथ विजया और गिरजा कल्याण। मैं शायद इससे बेहतर कुछ भारी भरकम टाइटल भी रख सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याण। बट देन दिस नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग। लेकिन इस कहानी में ना तो जगन्नाथ की विजय है और ना ही गिरजा का विवाह। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज। ये कहानी तो हमारे खुद के अपने रंगा की शादी की है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। इसलिए कोई भारी भरकम आकर्षक टाइटल के बजाय जो रियल है वही अच्छा है। होश हल्ली इज़ आवर विलेज। हमारा गांव है होश हल्ली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। शायद आपने इसके बारे में सुना हो। नो, नहीं। वॉट अ पिटी, कितने दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। लेकिन हुजूर, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। देर इज़ नो मेंशन ऑफ इट। इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है इन एनी जियोग्राफी, किसी भूगोल शास्त्र में, बुक, उसकी किताब में। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, जो अंग्रेज़ थे ना, साहिब लोग, राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखते थे, प्रोबेबली, संभवतः, डोंट नो, नहीं जानते थे, दैट सच अ प्लेस एग्जिट्स, कि ऐसा कोई स्थान भी कहीं स्थित है या अस्तित्व में है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। इसलिए उन्होंने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आवर ओन पीपल, हमारे खुद के लोग, टू फॉरगेट अबाउट इट, वो भी इसके बारे में भूल जाते। यू नो हाउ इट इज़, आपको पता है ना ऐसा कैसे होता है। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप। बिकॉज ये जो इंडियंस या हमारे अपने जो राइटर्स हैं या जो विदेशी भी हों, ये भेड़ों के झुंड के समान हैं। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट। एक भेड़ किसी गड्ढे में गिरती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। बाकी भी अंधों की तरह उसी गड्ढे में कूद जाती हैं। व्हेन बोथ, जब दोनों की बात करें, द साहिब्स इन इंग्लैंड, अंग्रेजी साहिब हों, एंड आवर ओन जियोग्राफर्स, या हमारे खुद के भूगोल वेत्ता, हैव नॉट रेफर्ड टू इट, इन दोनों ने ही हमारे इस गांव के बारे में कोई चिंता नहीं की, ना ही इसका कहीं जिक्र किया। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर, आप उस मानचित्रकार से आशा नहीं कर सकते, टू रिमेंबर, याद रखने की, टू पुट इट ऑन द मैप, कि इस जगह को नक्शे पर अंकित करे। कैन यू, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। एंड सो देर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। इसीलिए हमारे गांव की कहीं परछाई भी नहीं मिलेगी मानचित्र पर। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आई स्टार्टेड समवेयर, मैंने कहीं और से बात शुरू की, एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, फिर किसी और दिशा में चला गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, मैसूर का भारतवर्ष में वही स्थान है जो स्वीट कारिकदाबू इज टू अ फेस्टिव मील, वही स्थान कारिकदाबू नाम की मिठाई का कर्नाटक में है। देन होशहल्ली इज टू मैसूर स्टेट, इसी तरह से होशहल्ली का भी मैसूर राज्य में वही स्थान है। व्हाट द फिलिंग इज टू द कारिकदाबू, जो स्थान कारिकदाबू नाम की मिठाई को स्वादिष्ट बनाने में नारियल और शक्कर भरने का है। व्हाट आई हैव सेड, मैं जो कुछ कह रहा हूँ, इज एब्सोल्युटली ट्रू, पूरी तरह सही है, सत्य है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करें। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट, मैं विरोध नहीं करूँगा, टू योर क्वेश्चनिंग इट, इसके बारे में आपके प्रश्न करने से। बट, लेकिन, आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपनी राय पर दृढ़ रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन, मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ
हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशहल्ली, जो होशहल्ली के बारे में इतने गौरवशाली ढंग से बात करता है। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे यहाँ एक डॉक्टर भी है। हिज नेम इज गुंडा भट्ट, इसका नाम गुंडा भट्ट है। ही अग्रीज विथ मी, वो मेरे साथ सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो बहुत सी स्थानों पर गया है। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड तो नहीं। इफ़ एनी वन आस्क्स हिम, अगर उससे कोई पूछता है वेदर ही हैज़ बीन देयर, क्या वह इंग्लैंड गया है, ही सेज नहीं। नो अनन्या, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, वो स्थान मैंने आपके लिए छोड़ा है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी, पिस्सू के द्वारा काटे गए कुत्ते की तरह इधर उधर भटकना मेरा काम नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो, हालांकि मैंने बहुत कम जगह देखी हैं अपने जीवन में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन सच्चाई तो ये है, ही हैज़ सीन मैनी, उसने बहुत से स्थान अपने जीवन में देखे हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिटर्स, आइए हमारे गांव की यात्रा कीजिए। एंड आई विल गिव यू आ रॉ मैंगो, मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा। फ्रॉम वन ऑफ देम, उन आमों में से एक में। डोंट ईट इट, इसे खाइए मत। जस्ट टेक अ बाइट, बस केवल काट के देखिए। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, इसका खट्टापन आपको सीधे ब्रह्मरंध्र पहुंचा देगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, एक बार मैं ऐसा ही एक फल अपने घर लाया। एंड अ चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और हमने इसकी एक चटनी बनाई। मेड आउट ऑफ इट, इसकी ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने वो चटनी खाई। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम, हम सबको खांसी हो गई। आफ्टर दैट, उसके बाद। इट वाज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, हम खांसी की दवा लेने गए। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने हमें बताया अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, उस फल की विशेष गुण के बारे में। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जिस तरह वो आम स्पेशल है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, हमारे गांव में जो भी कुछ है वो सब बड़ा स्पेशल है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, हमारे गांव के तालाब में हमेशा स्वच्छ रहने वाले पानी में लता उगी हुई है। सो इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड, इसके जो फूल हैं वो देखने लायक हैं। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर्स, लता से 2 पत्ते तोड़ लीजिए। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब आप उस तालाब में नहाने जाएं। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी, आपको इस बात की कोई चिंता नहीं करनी होगी। अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, फिर आपको दोपहर के खाने में कि पत्तों की ज़रूरत की चिंता नहीं करनी होगी। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आपको फिर लगेगा मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक, हमेशा ऐसा होता है। दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अवर विलेज कम्स आउट, जब भी मेरे गांव के बारे में चर्चा होती है। बट इनफ, कोई बात नहीं, ज़्यादा हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, आप में से कोई मेरा गाँव देखना चाहें, ड्रॉप मी अ लाइन, मेरे लिए पत्र लिख दें। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा वेयर होशहल्ली इज़, मेरा गांव होशहल्ली कहाँ है। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हेयर, और वहाँ कौन सी चीज़ें हैं और कैसी हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस, किसी भी जगह के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है इज़ टू विजिट इट, वहाँ की यात्रा करें। डोंट यू अग्री, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं। वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इट्स समथिंग दैट हैपन 10 years ago, ये वो बात है जो 10 साल पहले घटित हुई। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल, हमारे गांव में बहुत से लोग नहीं थे। हु न्यू इंग्लिश, जो अंग्रेजी के बारे में जानते थे, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। देन, तब उस समय। आवर विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन, हमारे गांव का लेखाकार वो पहला व्यक्ति था। हु हैड एनफ करेज, जिसने वो पर्याप्त साहस किया। टू सेंड, भेजने का। हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, अपने बेटे को बेंगलोर अध्ययन करने के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब ये भिन्न बात है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडे, छुट्टियों के दौरान। यू कम अक्रॉस देम, आप उनसे मिलेंगे। ऑन एवरी स्ट्रीट, हर गली में। टॉकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करते हुए। दोज डेज, लेकिन उन दिनों। वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम अंग्रेजी में बात नहीं करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स, ना ही हम अंग्रेजी के शब्दों को बाहर निकालते थे अपने मुंह से। वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, जब हम कन्नड़ में बात कर रहे होते थे। वॉट हैज़ हैपेंड इज डिस्ग्रेसफुल, जो कुछ भी घटित हुआ बड़ा ही अपमानजनक था।
बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए। द अदर डे, अगले दिन, आई वॉज इन रामा राव हाउस, मैं रामा राव के घर गया। व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, जब उन्होंने जलाने की लकड़ी का गट्ठा खरीदा। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का बेटा बाहर आया पैसा देने। ही आस्क्ड द वुमेन, उसने उस औरत से कहा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मुझे कितना पैसे आपको देना है। 4 पैसे, शी सेड, उसने कहा 4 पैसा। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, उसके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन आने के लिए कहा। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, बेचारी वो औरत अंग्रेजी का शब्द चेंज का अर्थ यानी कि रेजगारी नहीं समझी। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई खुद से। आई टू डिड नॉट नो, मुझे भी नहीं पता था। लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर गया। आई एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, तब मैंने चेंज शब्द का अर्थ सीखा। सो फ्रेंड्स, आपको कहानी का ये भाग कैसा लगा? अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। बाय।